आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर। आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रचते हुए बाजार में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। और ऐसे माहौल में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। देश भर के सराफा बाजार में इस वक्त सोने और चांदी के भाव किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, किन शहरों में पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं और कहां नई ऊंचाइयों का निर्माण हो रहा है, इन तमाम सवालों के साफ और विस्तृत जवाब आपको आज की इस रिपोर्ट में मिलने वाले हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है जो आने वाले दिनों में सोने या चांदी के गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीते हफ्ते बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला है उसने खरीदारों और निवेशकों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। अब हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि तेजी दर्ज की गई है, और इसी सवाल का पूरा जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ ताजा भाव ही नहीं, बल्कि बाजार की मौजूदा स्थिति, मांग और सप्लाई का संतुलन और आगे की संभावनाओं पर भी पूरी तस्वीर आपके सामने रखी जाएगी, ताकि आप किसी भी तरह का फैसला सोच समझ कर ले सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी महसूस कर रहे हैं, पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेज उतार चढ़ाव बना हुआ है, और यही वजह है कि आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशक तक हर कोई सतर्क नजर आ रहा है। कभी कीमतों में अचानक उछाल देखने को मिल रहा है तो कभी हल्की गिरावट लोगों को उम्मीद दे रही है, लेकिन स्थिरता अभी भी बाजार से दूर नजर आ रही है। ऐसे में जिन परिवारों में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य तय है और जो लोग गहनों की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की यह जानकारी बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए आज की इस खास रिपोर्ट में हम सिर्फ आंकड़े ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कीमतों में हो रहे इस उतार चढ़ाव के पीछे असली वजह क्या है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही हलचल का घरेलू बाजार पर कितना असर पड़ रहा है, और इस समय वरिष्ठ विश्लेषक और बाजार के एक्सपर्ट्स मौजूदा हालात को लेकर क्या राय दे रहे हैं। इसके साथ ही यह भी चर्चा की जाएगी कि जिन घरों में शादी जैसे बड़े कार्यक्रम आने वाले हैं, उनके लिए खरीदारी का सही समय कब हो सकता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि बाद में पछतावा ना हो। आज की रिपोर्ट में हम आपको 18 कैरेट,
22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की पूरी और सटीक जानकारी भी विस्तार से देंगे। अब अगर हम चांदी के ताजा भाव की बात करें तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव 290 रुपये तक पहुंच गया है। 8 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2320 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव करीब 2900 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 29,000 रुपये के आसपास पहुंच चुका है और 1 किलो चांदी का भाव लगभग 2,90,000 रुपये तक रिकॉर्ड किया गया है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम करीब 3,000 रुपये की तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि इसके बावजूद बाजार में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है और कीमतें एक सीमित दायरे में घूमती नजर आ रही हैं। अब अगर सोने की बात करें तो 18 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम का भाव 12,132 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव लगभग 96,256 रुपये के आसपास माना जा रहा है। 10 ग्राम सोना करीब 1,21,320 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 12,13,200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 18,225 रुपये के करीब है। 8 ग्राम सोना लगभग 1,46,000 रुपये के आसपास पहुंच रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,48,250 रुपये तक जा पहुंचा है और 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 14,82,500 रुपये के स्तर पर बनी हुई है। अब अगर 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 15,900 रुपये है। 8 ग्राम सोना करीब 1,27,200 रुपये तक पहुंच चुका है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,59,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 15,90,000 रुपये के स्तर पर बनी हुई है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,800 रुपये की तेजी देखने को मिली है। अब अगर बाजार के रुझान की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी दोनों ही रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकते हैं, यानी कीमतें एक तय दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जबकि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस कीमतों को रोक रहा है। जैसे ही गिरावट आती है खरीदारी बढ़ जाती है और जैसे ही तेजी आती है मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। यही कारण है कि बाजार में लगातार हलचल बनी रहती है, लेकिन कोई बड़ा ट्रेंड नहीं बन पाता। वैश्विक स्तर पर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता, अमेरिका की नीतियां, ब्याज दरों में संभावित बदलाव और डॉलर की स्थिति, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी की दिशा तय कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है तो कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी बड़े क्रैश की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए सबसे जरूरी है कि वे हर खबर पर नजर रखें और बिना सोचे समझे कोई फैसला ना लें। सही समय पर किया गया निवेश ही आपको फायदा दिला सकता है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो गिरावट के समय खरीदारी करना और तेजी के समय मुनाफा वसूली करना एक बेहतर रणनीति हो सकती है। अंत में दोस्तों, यही कहना चाहेंगे कि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है, लेकिन समझदारी और सही जानकारी के साथ लिया गया फैसला ही आपको नुकसान से बचा सकता है और अच्छा मुनाफा दिला सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक सामान्य निवेशक या आम खरीदार को इस समय क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि वह इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में भी सुरक्षित रह सके और अपने पैसों को सही दिशा में लगा सके। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो पहली बार सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं। उनके लिए सबसे जरूरी है कि वे भावनाओं में आकर या किसी की सलाह पर आंख बंद करके निवेश ना करें, बल्कि खुद बाजार की स्थिति को समझें। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे एक ही हफ्ते के अंदर सोने और चांदी की कीमतों में कई बार उतार चढ़ाव आया है। ऐसे में जो लोग बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है।
इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा निवेश करें। एक साथ पूरी रकम लगाने से बचें। इसे ही आसान भाषा में चरणबद्ध निवेश कहा जाता है। यानी जब भी बाजार में गिरावट आए तब थोड़ा खरीदें, और अगर और गिरावट आती है तो फिर थोड़ा और खरीदें। इससे आपका औसत भाव संतुलित रहेगा और जोखिम कम हो जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से ही सोने या चांदी में निवेश कर चुके हैं। उनके लिए यह समय घबराने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाने का है। अगर आपके पास लंबी अवधि का निवेश है तो छोटी मोटी गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबे समय में सोना हमेशा अपनी वैल्यू को बनाए रखता है और धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर दिन बाजार पर नजर रखनी होगी और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करना होगा, ताकि अचानक आने वाली गिरावट से आप खुद को बचा सकें। अब दोस्तों, बात करते हैं उन लोगों की जो गहनों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं। उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे सिर्फ कीमत देखकर फैसला न करें, बल्कि क्वालिटी और शुद्धता पर भी ध्यान दें। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें और बिल जरूर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा मेकिंग चार्ज और जीएसटी को भी ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार यही चीजें आपकी कुल लागत को बढ़ा देती हैं। अब अगर हम आने वाले समय की बात करें तो बाजार के जानकारों का मानना है कि अभी सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बने रहेंगे। यानी जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी वैसे ही कीमतों में तेजी या गिरावट देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर वैश्विक स्तर पर किसी देश के बीच तनाव बढ़ता है तो सोने की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर भागते हैं। वहीं अगर शांति की खबर आती है या आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो सोने में गिरावट भी आ सकती है। इसलिए हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखना जरूरी है। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ सोने और चांदी में ही पैसा लगाना जरूरी नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो को विविधता भी दे सकते हैं। यानी कुछ हिस्सा सोने में रखें, कुछ हिस्सा शेयर बाजार में और कुछ हिस्सा अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों में। इससे आपका जोखिम कम हो जाएगा और अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो सकती है। अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड और नए निवेश विकल्पों की। आज के समय में आप बिना फिजिकल सोना खरीदे भी डिजिटल माध्यम से सोने में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल गोल्ड। इन विकल्पों का फायदा यह है कि इसमें चोरी या स्टोरेज का कोई जोखिम नहीं होता और आप कभी भी आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। हालांकि हर निवेश विकल्प के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। अब दोस्तों, अगर हम थोड़ा गहराई से समझें तो सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य फैक्टर 4 होते हैं। पहला है डॉलर की स्थिति। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव आता है, और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है। दूसरा फैक्टर है ब्याज दरें। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोग बैंक में पैसा रखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे सोने की मांग कम हो जाती है और कीमतें गिरती हैं। तीसरा फैक्टर है वैश्विक तनाव, युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता के समय सोने की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। और चौथा फैक्टर है मांग और सप्लाई। अगर बाजार में मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है तो कीमतें बढ़ेंगी, और अगर मांग कम है तो कीमतें गिरेंगी। अब अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो यहाँ सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का भी हिस्सा है। शादी, विवाह, त्योहार और धार्मिक अवसरों पर सोने की खरीदारी बढ़ जाती है, जिससे कीमतों पर असर पड़ता है। यही कारण है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ जरूरी टिप्स की, जो आपको इस समय जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहला टिप यह है कि कभी भी जल्दबाजी में फैसला ना लें। दूसरा यह कि हमेशा विश्वसनीय स्रोत से ही जानकारी लें। तीसरा यह कि अपने बजट के अनुसार ही निवेश करें और कर्ज लेकर सोना खरीदने से बचें। चौथा यह कि हमेशा बिल और हॉलमार्क चेक करें। और पांचवा यह कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब अंत में दोस्तों यही कहना चाहेंगे
कि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा, लेकिन अगर आप सही जानकारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिल सकता है। इसलिए समझदारी से निवेश करें, अफवाहों से दूर रहें और हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि यही वह सबसे बड़ा मंत्र है जो आपको इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में टिके रहने और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अब दोस्तों, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और गहराई से समझते हैं कि आखिर किन किन गलतियों से आपको बचना चाहिए और किन आदतों को अपनाकर आप अपने निवेश को और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर नए निवेशक करते हैं वह है दूसरों को देखकर निवेश करना। यानी अगर किसी ने कहा कि अभी सोना खरीद लो तो वे बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, और अगर कोई कह दे कि अभी बेच दो तो तुरंत बेच भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, बाजार में सबसे जरूरी चीज है अपनी समझ और अपनी रिसर्च, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत, बजट और लक्ष्य अलग होता है। इसलिए हमेशा अपने हिसाब से ही फैसला लें। दूसरी बड़ी गलती होती है लालच। जब बाजार में तेजी आती है तो लोग सोचते हैं कि अभी और बढ़ेगा और वे ज्यादा कीमत पर खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही गिरावट आती है तो घबरा जाते हैं और नुकसान में बेच देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि बाजार में धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं और बेहतर फैसला ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने निवेश को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना होगा कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं। क्या आप शादी के लिए गहने खरीदना चाहते हैं या फिर लंबे समय के लिए पैसा बढ़ाना चाहते हैं? जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी आप सही रणनीति बना पाएंगे। इसके बाद आपको अपने बजट को तय करना होगा। कभी भी अपनी पूरी बचत एक ही जगह निवेश ना करें, बल्कि उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दें। इससे अगर कहीं नुकसान होता है तो आपका पूरा पैसा प्रभावित नहीं होगा। अब दोस्तों, एक और जरूरी बात यह है कि हमेशा लंबी अवधि के नजरिए से सोचें, खासकर सोने के मामले में, क्योंकि इतिहास गवाह है कि लंबे समय में सोना हमेशा अच्छा रिटर्न देता है, भले ही बीच बीच में गिरावट क्यों ना आए। इसीलिए छोटी गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखें। अब अगर हम थोड़ा टेक्निकल एंगल से समझें तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे शब्द भी सुनने को मिलते होंगे। सपोर्ट का मतलब होता है वह स्तर जहां कीमत गिरकर रुक जाती है और वहां से फिर ऊपर जाने लगती है, जबकि रेजिस्टेंस वह स्तर होता है जहां कीमत बढ़कर रुक जाती है और वहां से नीचे आने लगती है। अगर आप इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं तो आप बेहतर एंट्री और एग्जिट का फैसला ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस और अनुभव की जरूरत होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं भावनाओं की, क्योंकि निवेश में भावनाएं बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। डर और लालच, ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान कराती हैं। जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है और लोग नुकसान में बेच देते हैं, और जब बाजार चढ़ता है तो लालच बढ़ जाता है और लोग महंगे में खरीद लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें और हमेशा लॉजिक के आधार पर ही फैसला लें। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ स्मार्ट निवेश तरीकों की। जैसे कि अगर आप नियमित रूप से निवेश करना चाहते हैं तो आप हर महीने एक निश्चित राशि सोने में लगा सकते हैं। इससे आपको बाजार के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे आपका निवेश बढ़ता जाएगा। इसे एक तरह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहा जा सकता है। अब दोस्तों, अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि भारत में सोने और चांदी की कीमतें काफी हद तक ग्लोबल मार्केट से प्रभावित होती हैं। अगर वहां तेजी आती है तो यहां भी असर दिखता है, और अगर वहां गिरावट आती है तो यहां भी कीमतें नीचे आ जाती हैं। इसलिए डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑन ऑयल और ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूज पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन से फैक्टर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले है ब्याज दर। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने पर दबाव आता है। दूसरा है महंगाई। अगर महंगाई बढ़ती है तो सोने की मांग बढ़ती है, क्योंकि लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। तीसरा है वैश्विक तनाव, जैसे युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता। और चौथा है केंद्रीय बैंकों की नीतियां।
ये सभी फैक्टर मिलकर बाजार की दिशा तय करते हैं। अब दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि निवेश एक लंबी यात्रा है और इसमें सफलता पाने के लिए आपको धैर्य, अनुशासन और सही जानकारी की जरूरत होती है। अगर आप इन तीनों चीजों को अपनाते हैं तो कोई भी बाजार आपको ज्यादा समय तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमेशा सीखते रहें, समझते रहें और अपने फैसलों को बेहतर बनाते रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको रोजाना ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।